नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र। आज हम चर्चा करेंगे तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में। जैसा कि तुलसी को अंग्रेजी के अंदर होली बेसिल, सेक्रेड बेसिल, इंडियन बेसिल कहा जाता है। साथ ही इसको संस्कृत के अंदर ग्राम्या, सुलभा, सौभाग्या, भूत अग्नि, भूत प्रिया और भूतेष्टा, भूतपति, नागमाता, गौरी, इस प्रकार से इसके पर्याय बताए गए हैं। साथ ही इसको हरि प्रिया कहा गया है, जो विष्णु की प्रिय हो, और विष्णु वल्लभा भी कहा जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक तौर से तुलसी को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है और घर आंगन में इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। और आध्यात्मिक तौर से जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर अक्टूबर नवंबर के पास तुलसी विवाह के नाम से एक आयोजन किया जाता है। साथ ही जो इसका तना होता है उसकी माला के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है पुराणों के अंदर कि ये मोक्ष प्रदायिनी, पावनी और वैकुंठ का मार्ग बताने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुलसी को हम बचपन से ही प्रयोग करते हैं। खांसी जुकाम के लिए दादा, नानी, दादी हमारे बहुत आयात प्रयोग करते थे। उसी तरह आज वैज्ञानिक स्तर पे जो रिसर्च हुई हैं, जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो प्रयोग हुए हैं, उनमें कितना विश्वसनीय है, किस किस रोग में आप इसका लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को पूरी देखें। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक संहिताओं के अंदर इसका जो वर्णन मिलता है, राज निघंटु, भाव प्रकाश निघंटु के अंदर इसके दो भेद बताए गए हैं, जो शुक्ल कृष्ण तुलसी के नाम से वर्णित है। जो शुक्ल है वह श्वेत, वाइट, ओसिमम अमेरिकनम, और जो कृष्ण तुलसी है वो ओसिमम सैंक्टम के नाम से है। और जो इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं उनका नाम ओसिमम बेसिलिकम और ओसिमम ग्रेटिसिमम। जैसा कि आयुर्वेदिक संहिताओं के अंदर इसका जो रस बताया गया है वो कटु और तिक्त बताया गया है, थोड़ा सा पंजेंट और बिटर टेस्ट वाली होती है। साथ ही इसके जो गुण हैं वो लघु, रुक्षित, तीक्ष्ण, हल्की होती है, रूखापन लिए होती है, रूखापन पैदा करने वाली होती है और तीक्ष्ण होती है। साथ ही इसका जो विपाक है दोस्तों वो कटु होता है, और जो इसका उष्ण वीर्य होता है, पोटेंसी जो इसकी तासीर है वो गर्म होती है। दोस्तों, इसके जो त्रिदोषों पर प्रभाव पड़ता है, जो वात, पित्त, कफ आयुर्वेद के अंदर वर्णित है, उसमें वात और कफ को हरने वाली, वात और कफ को बैलेंस करने वाली औषधि इसको बताया गया है। साथ ही इसको पित्तवर्धनी, पित्त को बढ़ाने वाली भी बताया गया है। जैसा कि इसके अंदर जो रसायन पाए जाते हैं वो कफ को कम करने वाले और वात को नियमित करने वाले बताए गए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रयोज्यांग की। इसके प्रयोग में आने वाले जो अंग हैं वो पत्र, इसके बीज, जो बीज होते हैं इनका चूर्ण करके इस्तेमाल किया जाता है। जो पत्र होता है उसका रस निकाल के इस्तेमाल किया जाता है 10 से 20 ml की मात्रा में। चूर्ण होता है वो 3 से 5 ग्राम, 6 ग्राम तक की मात्रा रोगी की और रोग की अवस्था देखकर इस्तेमाल में लिया जाता है। साथ ही इसके मूल का जो जड़ होती है, जो इसकी जड़ का इस्तेमाल इसके क्वाथ के रूप में किया जाता है, जो 50 से 100 ml की मात्रा में रोग और रोगी की अवस्था देखकर निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, आज हम जो चिकित्सीय और औषधीय गुण बताएंगे आपको रोग अनुसार, कृपया उनको पूरा देखें और अपने जीवन में आप प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। इसके जो चिकित्सीय प्रयोग हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो अर्टिकेरिया या खारिश के अंदर, आयुर्वेद के अंदर वर्णित जो रोग है शीत पित्त, या जो खारिश, रिंगवॉर्म या डेंड्रफ, रूसी वगैरह हो जाती है, जो भी फंगल से रिलेटेड है या जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर इसका जो सवरस निकाल के, इसका जूस निकाल के पत्तों का 10 से 20 ml तक हम लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको खारिश है, फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पर हम लगा सकते हैं। साथ ही उसके अंदर हम थोड़ी सी अगर 2 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करें या काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो लगाने के लिए ये निरापद औषधि है। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, जिसको जलन हो, पित्त का जहाँ सानिध्य हो, जहाँ पित्त साथ में हो, तो वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना। इसका प्रयोग हमें कफ और वातज या वातज कफज विकारों के अंदर करना है। अभी जो त्वचा के ऊपर हमने आपको बताया प्रयोग, वो आप लगाने के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और खाने की जो मैंने मात्रा आपको पहले बताई उसके साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा जो रोग है मुंह से दुर्गंध आना। मुंह से दुर्गंध आने की समस्या, जो पाचन क्रिया हमारी होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही तरह से काम नहीं करता है, उस समय हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। और ये रोग ऐसा होता है, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ लेने के बाद भी ये ठीक नहीं होता। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका बहुत अच्छी चिकित्सा है। जो बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर ओरल हाइजीन के साथ साथ आप
जो मेरी वीडियो मैंने आपसे पहले शेयर की थी नींबू की और पुदीने की, आपको मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कृपया उस वीडियो को भी देखें। मुख दुर्गंध में जो तुलसी का कार्य है वो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद जो जिन व्यक्तियों को लगातार धूम्रपान की दिक्कत रहती है, लंबे समय तक धूम्रपान करते हैं, तो उनको आने वाले समय में कैंसर होने की संभावना रहती है, या कैंसर के जो चिकित्सा ली जाती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, उसके जो नुकसान हैं उनको भी दूर करने में ये तुलसी बहुत ही कारगर औषधि है, जो मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग बताई गई है। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे मन के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो भौतिकवाद की सोच होती है, या जो विषयों की सोच होती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंद्रियों का ग्रहण करते हैं, उसको नियमित करने के लिए तुलसी बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है। जैसा कि तुलसी के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी स्ट्रेस और एंटी एंजाइटी, जो घबराहट, अवसाद और तनाव को दूर करने वाला इसका गुण होता है। जो मॉडर्न रिसर्च आज हमारे बीच है, 2011 में एक रिसर्च हुई, रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ 2011 के अंदर, लखनऊ के अंदर ये रिसर्च हुई थी, जो चटर्जी, एम वर्मा, पी मौर्य, आर ललित, जी फार्मा बायोल ने की थी मई 2011 के अंदर। तो उसके अंदर ये पाया गया कि ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करती है मेमोरी और कोग्निटिव फंक्शन के अंदर। जो कोग्निटिव फंक्शन होता है, जो हमारी यादाश्त की तैयारी होती है, वो बहुत अच्छी तरह से तुलसी उसमें प्रयोग में आती है और कार्य करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम छोटे थे या विद्यार्थी जीवन में हमने तुलसी का सेवन किया होगा, जब हमारा परीक्षा कक्षा में हम जाते थे परीक्षा के अंदर, तो हम तुलसी के पत्र मुंह में रखते थे और चूसते थे। तो दोस्तों, आज तो ये वैज्ञानिक स्तर से सामने आ गया है कि ब्रेन पे इफेक्ट डालती है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जो गले की समस्या है, किसी व्यक्ति को गले में खराश है या बोलने की समस्या, स्वर भंग की समस्या है, उसके अंदर तुलसी का प्रयोग किया जाता है। काली मिर्च या अदरक, सौंठ के साथ या शहद के साथ, शहद 2 बूंद और एक तुलसी का पत्ता आप मुंह में रख लीजिए, जिससे गले से की खराश या आपको बोलने की जो स्वर भंग की समस्या है, बोल सही नहीं पा रहे हैं, गले में दर्द है, पीड़ा हो रही है, वही जो कफ और वात के लक्षण आपको अगर आ रहे हैं, तो आपको इसमें पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी जो श्वसन संबंधी विकार हैं, उसके अंदर ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। जो कफ और वात हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो टीबी, अस्थमा, एलर्जिक कफ, किसी भी प्रकार का कास का रोग हो, खांसी की समस्या हो, पुरातन समय से हम तुलसी का प्रयोग करते आए हैं। तुलसी, अदरक, शहद, काली मिर्च वगैरह के काढ़े का प्रयोग करते आए हैं। तो इसी प्रकार हम तुलसी का प्रयोग करें। और ये आज मॉडर्न रिसर्च में भी पाया गया कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट बहुत अच्छा है। दोस्तों, जो इसके इम्यूनिटी बढ़ाने के गुण हैं, आप मेरी वीडियो जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सूप हमने डाला है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कृपया वो भी देखें। हमने इसका प्रयोग उस इम्यूनिटी वर्धक सूप में किया है। इम्यूनिटी बढ़ाने का जो गुण है, आज मॉडर्न रिसर्च में पाया गया है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, और साथ ही इसको बेस्ट एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल एजेंट माना गया है। दोस्तों, लगाने के तौर पे जो मैंने आपको लाभ बताए, उसी के अंदर एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। जब आप हल्दी 2 चुटकी इस्तेमाल करते हैं, साथ में आप इसके साथ नीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का प्रयोग करने पर बेस्ट एंटीबायोटिक और बेस्ट एंटी फंगल के तौर पे ये कार्य करती है। और जो रिंग वॉर्म की समस्या है, या डैंड्रफ की समस्या है, या आपको खारिश की समस्या है, शीत पित्त की समस्या है, या एलर्जी की समस्या है, जिसके अंदर आपको पित्त बढ़ा हुआ हो, उसके अंदर सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, अन्यथा आप इसका किसी भी खारिश के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा जो प्रयोग आता है दोस्तों, अगले प्रयोग के अंदर हम बताएंगे आपको कि ये एंटी स्ट्रेस जो मैंने बताया था, उसके अंदर क्या कार्य करती है। ये प्रयोगात्मक तौर से पाया गया है कि जो स्ट्रेस, तनाव जो लोगों को रहता है, उसमें तनाव को दूर करने के लिए इसका बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। जैसा कि आध्यात्मिक तौर से तुलसी का सेवन हम चरणामृत के तौर पे किया करते थे या करते हैं, आध्यात्मिक अनुष्ठान के बाद करते हैं या गुरु पूजा के बाद करते हैं, चरणामृत के अंदर भी तुलसी का सेवन कराया जाता है। तुलसी के साथ साथ जो और द्रव्य होते हैं, वो जो कंठ के अंदर हमारी मसल्स यूज़ होती हैं, उसको रिलैक्स करती हैं और हमारी अग्नि को दीपन पाचन का कार्य करती हैं, मानसिक तनाव को दूर करती हैं, मानसिक चिंता को दूर करती हैं, जो भी मन के विकार हैं उनको नियमित दूर करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो अगला लाभ है वो है इसका
कृच्छा, जो किसी व्यक्ति को पेशाब में पथरी की समस्या है, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है या पेशाब में पीड़ा होती है पेशाब करते समय, तो इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशाब में जलन है तो इसका सेवन नहीं करना, सावधानी पूर्वक इसका सेवन करना है। पेशाब में जो पीड़ा होती है पेशाब करते समय, वो कई बार गदूद के जो BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी जिसे बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, उसके अंदर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। आजकल वैज्ञानिक तौर से हर एक चीज़ को नाप तोल कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पुरातन समय से इसका प्रयोग करते आए हैं। तो इसकी जो और गुणवत्ता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो हर्बल टी हम पीते हैं, हर्बल टी के अंदर जो मुख्य कंटेंट डलते हैं, लेमन ग्रास डलता है, मुलायठी डलती है, अदरक डलती है, सौंठ डलती है या नींबू डलता है। तो जो भी द्रव्य हैं वो सारे मन को शांत करते हैं और उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, जो डायबिटीज़ का रोगी है या जो कोलेस्ट्रॉल का रोगी है, उसके लिए तुलसी बहुत ही अच्छा औषधि है। जो कोलेस्ट्रॉल धमनियों में, सिराओं में या रक्त की नलिकाओं में जम जाता है, उसको निकालने में ये हमारी बहुत मदद करती है। साथ ही जो डायबिटीज़ के अंदर हमारे गुरुजी का बताया हुआ नुस्खा हम यूज़ करें तो उससे भी हमें लाभ मिलेगा। जो कि 4 पत्ते आप नीम के, 4 पत्ते बेलगिरी के और 2 पत्ते तुलसी के, इस रेशो के अंदर आप इन पत्रों को छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाने के बाद उसका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को रोगी की अवस्था के अनुसार प्रमेह, डायबिटीज़ के अंदर, डायबिटीज़ जो 2 होती है उसके अंदर हम प्रयोग करें तो हमें ज़रूर लाभ मिलेगा। साथ ही दोस्तों, जो इसके और जो लाभ हैं और जो आयुर्वेदिक संहिताओं के अंदर जो लाभ बताए गए हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो हमारे आयुर्वेदिक के साथ साथ आध्यात्मिक तौर से अक्टूबर नवंबर के पास जो प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया जाता है और तुलसी विवाह किया जाता है, उसके पीछे भी बहुत वैज्ञानिक सोच है। क्योंकि विज्ञान हमारे धर्म और धर्म हमारे विज्ञान में एक रूप से समाया हुआ है। जैसे कि जब तुलसी विवाह होता है तो एक परिवार या एक समाज, एक घर से दूसरे घर में तुलसी को ले जाया जाता है। वो आदान प्रदान है हर्बल मेडिकेशंस का। जब हम एक जगह से दूसरी जगह औषधि लेकर जाते हैं या उसको रखते हैं तो दोनों घरों का वातावरण शुद्ध होता है, दोनों घरों को उस औषधीय गुणों के लाभ मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि इसके तने से माला बनाई जाती है, जो मोक्ष प्रदायिनी बताई गई है, पावनी बताई गई है, जो बैकुंठ का मार्ग बताने वाली है, विष्णु को ये प्रिय है, हरि प्रिया है, जो वल्लभा है, हरि विष्णु वल्लभा इसको नाम दिया गया है और इसको लक्ष्मी का अवतार बताया गया है, इसीलिए घर आंगन में इसकी पूजा की जाती है। और जो नवविवाहिताएँ होती हैं या जो घर की महिलाएं होती हैं, उनको एक विशेष जिम्मेवारी दी जाती है कि आपको तुलसी की सेवा करनी है। उससे आपको जो लाभ मिलेंगे वो निरापद हैं, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जो महिलाओं की समस्या, वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, अगर वो कफ वातज है तो उस विकार के अंदर भी तुलसी का प्रयोग बहुत लाभदायक है। साथ ही दोस्तों, अब हम बात करेंगे चिकित्सीय प्रयोग जो आयुर्वेदिक संहिताओं के अंदर बताए गए हैं। इसको कफ विनाशिनी बताया गया है। कफ विनाशिनी जो एक्सेसिव कफ की जो प्रोडक्शन होती है, कफ जो हमारे शरीर में बनता है, बलगम जो हमारे शरीर में बनता है या भारीपन है, तो दोस्तों इसके जो लाभ हैं और उसी की श्रृंखला में हम आगे बताएंगे आपको। ये कृमि दोष, कृमि हर, जो पेट के कीड़े होते हैं उनको मारने वाला, एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट है उनको मारने वाला, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे कृमियों को मारने वाला या जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उसमें इसको बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। इसको रुचिकृत बताया गया, अग्निवर्धक बताया गया है, जो भोजन के प्रति रुचि बढ़ाता है, दीपन पाचन अनुलोमन का कार्य करती है वात का, और पित्त को नियमित करती है, बढ़ाती है, तो उससे अग्निवर्धन का जो गुण होता है वो दिखता है। तुबरा तिक्त कहा गया है इसको, हृदय के लिए बहुत अच्छी होती है, टॉनिक होती है। हिदमाहर, जो हिकअप्स की प्रॉब्लम होती है, हिचकियाँ जो आती हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही वामी हर होती है, एंटी एमेटिक ड्रग होती है। कुष्ठग्न जो स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कफ और या वात और कफज व्याधियाँ हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रयोग इसका किया जाता है। इसके जो प्रयोग आगे हम बताएंगे वो भी आयुर्वेदिक संहिताओं के अनुसार ही बता रहा हूँ मैं आपको। इसका विषा भी कहा गया है, जो विष हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको निकालने में ये बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। और
इस साथ ही इसको अश्मा कहा गया है। अश्मा जो होता है, अश्मा गुण जो भी पित्ते की थैली में पथरी या गुर्दे के अंदर पथरी हो जाती है उसको निकालने में ये मदद करती है। वहाँ पर जो पेशाब में कृच्छता होती है, पेशाब मूत्र कृच्छ जिसे कहते हैं, पेशाब में रुकावट महसूस होती है, उसको भी ये दूर करता है। साथ ही इसे द्रुक कहा गया है, जो आइज़ के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती हैं उसको दूर करने में ये काफ़ी लाभदायक है। अभी हम बात करेंगे एक बार दोबारा जो इसके प्रयोग्य अंग हैं उनका हम किस किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। पत्र का जो सबरस है दोस्तों, वो हम पत्ते का जूस निकाल कर पीस कर, और जूस हम मात्रा इसकी 5 से 10 ml या 15 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चूर्ण है, बीजों का जो चूर्ण होता है उसकी 3 से 5 ग्राम तक की मात्रा में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो क्वाथ है, काढ़ा इसका जो बनाया जाता है, उसका 50 से 100 ml तक की मात्रा में हम डिवाइडेड डोजेज़ के अंदर पूरे दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वो है इसकी सावधानियाँ। किस व्यक्ति को ये सेवन नहीं करना चाहिए? जिस भी व्यक्ति को पित्त के लक्षण बढ़े हुए हैं, यदि उसको दाह हो रहा है या बहुत तेज़ बुखार आ गया है, उसके अंदर इसका शीत द्रव्यों के साथ प्रयोग किया जाता है या डायूरेटिक मेडिसिन के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग काढ़े का अगर प्रयोग करेंगे तो उसमें शक्कर या मिश्री का प्रयोग साथ में किया जाएगा, और माखन मिश्री का जो प्रयोग किया जाता है वो भी साथ में किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों जिसमें पित्त बढ़ता है, पित्त के अलावा हम इसका प्रयोग जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उसके अंदर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जिन व्यक्तियों को टोटल जो स्पर्म काउंट हैं वो अगर कम है तो उसमें भी इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। साथ ही दोस्तों इसका उष्ण वीर्य होने के कारण दूध के साथ इसका प्रयोग कई जगह वर्जित है, क्योंकि दूध शीत वीर्य होता है और ये उष्ण वीर्य होती है, हॉट पोटेंसी की होती है, गर्म तासीर की होती है। इसलिए जो ठंडी तासीर वाले द्रव्य हैं उनके साथ इसका प्रयोग करते समय थोड़ा ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो आयुर्वेदिक गुणों के साथ साथ मैंने आपको लाभ बताए, वो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जनहित के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने मित्रों के, परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए। इसको पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और तुलसी के जो गुण हैं आध्यात्मिक, औषधीय, आयुर्वेदिक, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।